अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, इसका लेक्चर 9 कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को आज हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, लेक्चर 9 कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी। ये दो टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। इससे पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं रिलेशनशिप और उसकी टाइप्स। अब हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है इसके अंदर जो दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक कार्डिनैलिटी और दूसरी हम यूज़ करते हैं मोडालिटी। अब ये टर्म्स किस लिए यूज़ होती हैं और इनका क्या पर्पस है, इनसे क्या होता है। कार्डिनैलिटी को हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मोडालिटी को हम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मकसद होता है कि ये दोनों एक बिजनेस रूल्स हैं। बिजनेस रूल्स से क्या मुराद है? बिजनेस रूल से मुराद है कि ऐसे रूल्स जो कि हम रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर। इसको हम यूज़ करते हैं इंस्टेंस या इंस्टेंसेस के लिए, और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं तो उनके दरमियान में जो इंस्टेंस या इंस्टेंसेस हैं उसके अंदर मैक्सिमम क्या क्वांटिटी हो सकती है या मिनिमम क्या हो सकती है। मैक्सिमम को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी और मिनिमम को हम कहते हैं मोडालिटी। अब हमारे पास ऑप्शन आ सकता है कि जो दो एंटिटीज़ हैं वो अगर लिंक कर रही हैं, इसमें हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कार्डिनैलिटी का, जिसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है मोडालिटी का, जो कि हम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एसोसिएशन या इंस्टेंस का अकर करना। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास ऑप्शन आ सकता है या तो मैनी का, या हमारे पास ऑप्शन आ सकता है वन का। जबकि मोडालिटी के लिए हमारे पास ऑप्शन आ सकता है ज़ीरो का या फिर वन का। अगर कोई मैक्सिमम इंस्टेंस अकर कर रहा है तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मैनी, कि वो मैनी का इंस्टेंस होगा या फिर मैक्सिमम वन का इंस्टेंस होगा। मैक्सिमम हम ज़ीरो नहीं कर सकते। जबकि मिनिमम के अंदर हमारे पास ऑप्शन ज़ीरो का आ जाएगा, जिसके लिए हम ज़ीरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और वन का आएगा जिसको हम वन से या स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैनी का सिंबल नहीं आएगा बल्कि वन का सिंबल आएगा। सो अगर हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन लगा के, क्योंकि दो एंटिटीज को हम जब कनेक्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन से करते हैं। और इसके जो आउटर एज बनते हैं, लाइक दिस वन, ये आउटर एज बन रहा है, एंड दिस वन, ये आउटर एज बन रहा है। तो इस आउटर एज पे हम शो करते हैं कार्डिनैलिटी को, ठीक है। दिस वन कार्डिनैलिटी आउटर एज पे होगा, और इसका जो इनसाइड बनता है या हम इसको कहते हैं इनर एज बनता है। तो इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए? मोडालिटी के लिए। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से लिंक करेंगे। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसके अंदर हम देखते हैं कि कार्डिनैलिटी हमारे पास आ रही है मैनी और मोडालिटी आ रही है ज़ीरो, तो ये एक ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्डिनैलिटी आ रही है मैनी और मोडालिटी हमारे पास आ रही है वन, तो उसके लिए हम ये वन का सिंबल यूज़ कर लेंगे। देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ सकता है, कार्डिनैलिटी हमारे पास वन आ रही है और मोडालिटी हमारे पास अगेन वन आ रही है। इसी तरह अगर हम फाइनल ऑप्शन देख लेते हैं, कार्डिनैलिटी हमारे पास वन आ रही है और मोडालिटी हमारे पास ज़ीरो आ रही है। तो हमारे पास कार्डिनैलिटी में मैनी का ऑप्शन आ रहा है और इसी तरह वन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास कार्डिनैलिटी में यूज़ हो सकते हैं। देन कम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मोडालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन इसमें भी चार ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं,
जिसके अंदर दो हमारे पास आ रहे हैं 0 और 1 के, और दो हमारे पास आ रहे हैं 1 और 0 के। तो इस तरह से हम कार्डिनैलिटी और मोडैलिटी के 4 पॉसिबल ऑप्शन देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहली हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट की, और इस एंटिटी को हम डेफिनेटली शो करेंगे एक रेक्टेंगल सिंबल से। तो अगर हम लिंक कर रहे हैं और एक रिलेशनशिप बन रहा है इसका एक और एंटिटी के साथ, और ये सेकंड एंटिटी हमारे पास आ रही है सीट की, चेयर की या सीट की, तो अब जो रिलेशनशिप बनेगा कि जो एक स्टूडेंट है उसके लिए एक सीट है, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप बनता है। तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 to 1 रिलेशनशिप से करेंगे। अब हम अगर इसकी कार्डिनैलिटी देख लें कि मैक्सिमम 1 स्टूडेंट मैक्सिमम 1 सीट के ऊपर बैठ सकता है, तो एक जो स्टूडेंट है उसके लिए मैक्सिमम एक सीट हो सकती है, और मिनिमम भी अगर हम देखते हैं तो एक स्टूडेंट कम से कम, और मिनिमम सीट भी उसके लिए 1 यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं दोनों डायरेक्शंस में से, तो कार्डिनैलिटी का ऑप्शन हमारे पास कि 1 स्टूडेंट sit on 1 सीट। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि 1 सीट, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं वर्ड ऑक्यूपाइड का, ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट। तो दोनों हमारे पास ऑप्शन 1 to 1 ही की आती हैं, कार्डिनैलिटी भी और इसके साथ अगर हम देखते हैं मोडैलिटी भी, तो दोनों को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो अब आउटर एज पे आ रही है दिस वन क्लोज टू एंटिटी, ये हमारे पास आ रही है कार्डिनैलिटी। इसी तरह अगर हम देख रहे हैं कि इनर एज पे हमने जो सिंबल्स ड्रॉ किए हैं, ये सिंबल्स हमारे पास आ रहे हैं मोडैलिटी के लिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं एक और। इस एग्जांपल के अंदर, सेकंड एग्जांपल के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टीचर का, एक एंटिटी हमारे पास टीचर की है, और इसके साथ हम रिलेशनशिप देख लेते हैं सेकंड एंटिटी का, जो कि हम कहते हैं कि कोर्स टीच करना है टीचर ने। तो अब अगर हम दोनों को देखेंगे कि एक जो टीचर है वो अगर कोर्स टीच कर सकता है, तो एक टीचर बहुत सारे कोर्सेज को टीच कर सकता है, तो ये अगर हमारे पास रिलेशनशिप आएगा तो ये 1 to many का रिलेशनशिप आएगा। अब हम इसकी कार्डिनैलिटी देख लेते हैं। लाइक 1 टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज, कार्डिनैलिटी इसकी आ जाएगी 1 to many की। इसी तरह हम इसकी मोडैलिटी देख लेते हैं, तो मिनिमम भी अगर 1 टीचर है तो वो 1 कोर्स टीच कर सकता है। तो इस तरह से हम इसकी कार्डिनैलिटी और मोडैलिटी दोनों को चेक कर सकते हैं। कार्डिनैलिटी एंड मोडैलिटी को हम मोस्टली एक साथ ही मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज, ठीक है। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी आ गई हमारे पास कि मैक्सिमम भी हमारे पास जो 1 टीचर है उसके पास मैक्सिमम मैनी कोर्सेज हो सकते हैं। और अगर हम देखते हैं मोडैलिटी को, तो मिनिमम भी हमारे पास 1 टीचर, एक टीचर से कम को तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, कैन टीच, मिनिमम कितने कोर्स पढ़ा सकता है। तो अगर कोई टीचर कहीं पे पढ़ा रहा है तो मिनिमम भी वो 1 कोर्स पढ़ाएगा, तो मोडैलिटी भी इसकी 1 to 1 आएगी, कार्डिनैलिटी इसकी 1 to many आ जाएगी। अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे आ रही है। इसमें हम देख लेते हैं कि एक ब्रांच है, और इस ब्रांच की एंटिटी हम रेक्टेंगल से शो कर देते हैं। इसके साथ रिलेशनशिप हमारे पास बन रहा है डिपार्टमेंट का। ब्रांच हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की है, किसी भी बैंक की है। तो अगर हम
देखते हैं इस हवाले से, एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो ब्रांच और डिपार्टमेंट। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं, अगर इसको लिंक करते हैं मैनेजर के साथ, तो ये एक और एंटिटी हमारे पास यहाँ पे बन रही है मैनेजर की। अब हमारे पास अगर ब्रांच और डिपार्टमेंट का लिंक बन रहा है और डिपार्टमेंट और मैनेजर का लिंक बन रहा है, तो ये दो हमारे पास रिलेशनशिप हैं। एक ब्रांच के अंदर मैनी डिपार्टमेंट हो सकते हैं और इसी तरह एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर हो सकता है। तो इसका जो रिलेशनशिप बन रहा है, फर्स्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप है ब्रांच और डिपार्टमेंट का, जबकि डिपार्टमेंट और मैनेजर का 1 to 1 रिलेशनशिप है। अब अगर हम देखते हैं कि कार्डिनलिटी, एक ब्रांच, मैक्सिमम एक ही ब्रांच है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, तो ये 1 to many की कार्डिनलिटी बनती है। हम लिख लेते हैं कार्डिनलिटी। तो इसके अंदर हमारे पास 1 ब्रांच है और इसके पास मैनी डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह हम अगर देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट और मैनेजर के लिए, तो मैक्सिमम 1 डिपार्टमेंट और मैनेजर भी उसका 1 ही होता है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी आ रही है कि 1 डिपार्टमेंट हैज़ 1 मैनेजर। एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं होता, टॉप लेवल पे एक ही पर्सन लीड करता है, तो इसकी कार्डिनलिटी भी 1 to 1 आ जाएगी। अब अगर हम देख लेते हैं मोडेलिटी को, तो मिनिमम ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? मिनिमम भी हमारे पास ब्रांच 1 ही है और मिनिमम उसके अंदर एक डिपार्टमेंट तो होगा, तो इसकी मोडेलिटी आ जाएगी कि 1 branch has at least का वर्ड हम यूज कर सकते हैं, 1 डिपार्टमेंट, कि कम से कम भी एक डिपार्टमेंट एक ब्रांच का होगा। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट और मैनेजर के लिए, तो मिनिमम भी 1 डिपार्टमेंट है और मिनिमम भी उसका एक मैनेजर होगा। तो मोडेलिटी हमारे पास अगेन यही आएगी कि 1 डिपार्टमेंट अगर हम इसको लिंक करें, तो इसके लिए भी हैज़ 1 मैनेजर, कि कम से कम भी एक मैनेजर तो उसमें होगा। तो इस तरह से हम कार्डिनलिटी और मोडेलिटी दोनों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, कार्डिनलिटी और मोडेलिटी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स तक पहुंचते रहें जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।